हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है कपिल। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र में। और आज का जो हमारा विषय है वो एक सामाजिक बिंदुओं पर आधारित विषय है, जिसमें आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो है शारदा एक्ट। क्या है ये शारदा एक्ट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ये समाज में इस प्रकार तक साबित हो पाया है जिससे समाज में कोई परिवर्तन हुआ है, तो जानते हैं आज इस शारदा एक्ट के बारे में। तो शारदा एक्ट से जानने से पहले हम इस वर्ड को समझते हैं क्या है शारदा। तो शारदा ये एक सरनेम है। क्या है? सरनेम। किन पर आधारित है? तो इनका नाम था हरविलास शारदा। ये बड़े ही अच्छे समाज सुधारक थे, समाज सुधारक, साथ ही साथ ये एक शिक्षाविद भी थे, ये एक राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, और तो और ये एक न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक। इनका जन्म 3 जून 1867 को अजमेर राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1952 को हुई थी। ठीक। इन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए बाल विवाह पर अपना मुद्दा बनाया था और बाल विवाह को रोकने के लिए ये एक अधिनियम को लेके आए थे। ठीक। इन्हीं के द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम इसे ब्रैकेट में कहते हैं शारदा एक्ट। ठीक है, ये अस्तित्व में आया है और इस अधिनियम के तहत काफी हद तक बाल विवाह को रोका भी गया है। ये अस्तित्व में कब आया था? 1930 में। ध्यान रखना, अस्तित्व 1930 में आया था और 1929 को इसका प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक। ये हरविलास शारदा ये एक इतने अच्छे समाज सुधारक थे कि इनकी सोच समाज पर आधारित थी और ये राजस्थान में थे, जानते ही हैं, जिसकी राजस्थान, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, कुछ नॉर्थ ईस्ट एरियाज। ठीक है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर बाल विवाह एक उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, कुछ बाल विवाह जैसे जो विचार हैं वहाँ के लोगों में आज भी जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो बाल विवाह है ये सामाजिक कुरीतियां हैं जो कि दूर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि दूर होनी चाहिए और इसी को दूर करने के लिए हरविलास शारदा ने समाज में एक ऐसी मुहिम शुरू करी जिसके तहत बाल विवाह को रोकने में ये काफ़ी हद तक सरकार के मददगार साबित हुए और इस पर सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए समय समय पर इस एक्ट में संशोधन किए और
आज भी वर्तमान में एक खबर सुनने को आ रही है कि अब लड़कियों की जो एज है वो 18 साल से लेकर 18 साल से बढ़ाकर अब 21 साल होने वाली है शादी की उम्र। ठीक, ये 18 से 21 इसलिए होने वाली है क्योंकि जो जितनी भी लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं, अगर किसी का बाल विवाह होता है, ठीक है, अगर किसी लड़की का बाल विवाह होता है तो उसको शारीरिक हिंसा तो सहनी पड़ती है, साथ ही साथ उसको मनोवैज्ञानिक रूप पर और बहुत ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है। ठीक, और तो और इससे समाज में एक अलग संदेश जाता है और उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं पोषण का शिकार हो जाती है। ठीक है, और पोषण का शिकार मतलब कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। यदि वो कम उम्र में माँ बनती है तो बच्चे की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं इस हद तक कमज़ोर होती है कि वो बच्चा ज़्यादा समय तक जी नहीं पाता और जिससे क्या होता है, शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। शिशु मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हरविलास शारदा ने 1930 में एक शारदा एक्ट का प्रस्ताव रखा और इसको पास करवाया और 1930 से जब ये अस्तित्व में आया तब इसमें 1949 में पहली बार इसका एक संशोधन हुआ इस एक्ट में। इसके बाद 1978 में इसका एक संशोधन हुआ। इस संशोधन के तहत तो 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था लड़कियों की शादी, जो अभी तक चलती है। ठीक, और अब इसके बाद सन 2006 में इस एक्ट में बदलाव किया गया और इस एक्ट के तहत इसकी धारा 9 के तहत ये बोला गया, यदि कोई लड़का 18 साल की उम्र के बाद भी अगर शादी करता है और अपनी 21 साल की उम्र से पहले और 18 साल की उम्र के बाद, तो उसको भी 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की सजा मिलेगी और 1 लाख रुपए जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो ये सारे दंड के प्रावधान होने के तहत कहीं ना कहीं इस एक्ट को मजबूत किया गया है और इस एक्ट में इस हद तक बदलाव हुए हैं कि समाज को कहीं ना कहीं इस बुराई से बचाया जा सके। क्योंकि जो बाल विवाह होते हैं उसके कुछ कारण हैं। बाल विवाह होने के कारण सबसे पहला क्या होता है, गरीबी। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक परंपराएं। कुछ सामाजिक परंपराएं भी ऐसी होती है, रीति रिवाज होती है, प्रथाएं होती है जिसके तहत बाल विवाह करवा दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक परंपराएं व रीति रिवाज। ठीक, कहीं कहीं तो लड़कियों को क्या बोझ समझा जाता है। ठीक है, लड़कियों को बोझ समझना ये भी बाल विवाह का कारण बन जाता है। लड़कियों का बोझ बन जाना भी बाल विवाह का कारण है। साथ ही साथ कहीं कहीं घर परिवार में समान रुतबा ना होना। ठीक है, और इन सब कारणों का सबसे महान कारण क्या है, समाज का अशिक्षित होना। जब व्यक्ति समाज जो है अशिक्षित होगा, उसे ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो ऊटपटांग ऐसे काम करेगा ही करेगा। क्योंकि जब पता ही नहीं होगा कि भाई जब बाल विवाह करवा रहे हैं हम, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इन रीति रिवाज इन प्रथाओं के लोगों को बोलता भी है तो वो उनकी बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि तब कभी कोई ऐसी घटना समाज में मीडिया के द्वारा, ठीक है, मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंच जाती है कि इस जगह बाल विवाह हो रहा था और इस जगह इतने लोग पकड़ में आए हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि और हलफनामा ये पेश करते हैं थाने में या कानून में कि थाने या कानून के सामने कि ये तो हमारे रीति रिवाजों में ही चलता हुआ आ रहा है, हमारी परंपराओं में है। अरे समाज में परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और यदि परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकृति का संचार कैसे होगा। ठीक, इसके लिए सरकार ने अभी हाल ही में एक टास्क फोर्स का गठन किया है और इस टास्क फोर्स का जो गठन करने के बाद ये बोला गया है कि
इसका काम क्या है, ये 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2020 तक कम उम्र में माँ बनने वाली लड़कियों व इससे संबंधित विषयों की समीक्षा कर रिपोर्ट पेश करेगी। ये टास्क फोर्स जो है किसको रिपोर्ट पेश करेगी, तो सरकार को पेश करेगी। ठीक है, और सरकार ने इस टास्क फोर्स में किन लोगों को सदस्यता दी है या कौन इसके अध्यक्ष हैं, तो इनके अध्यक्ष में जाने माने नाम जया जेटली, साथ ही साथ, ठीक है, ये तो अध्यक्ष हैं इस शारदा एक्ट के वर्तमान में। ठीक है, कौन है, अध्यक्ष हैं। इनके साथ नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल, नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, और तो और साथ ही साथ इसके अन्य सदस्यों में जो इनके मददगार हैं, अन्य सदस्यों में वसुधा कर्मार्थ, ठीक है, वसुधा कर्मार्थ एंड दीप्ति शाह, ये इसके कमेटी के मेंबर हैं इस फोर्स के। ठीक, इनका काम क्या है, इनका काम है जो बाल विवाह होता है उसके ऊपर या उससे संबंधित जितने भी विषय हैं उनका एक मसौदा तैयार करना और सरकार को रिपोर्ट पेश करना कि कौन कौन से ऐसे अभी भी क्षेत्र ऐसे हैं, कौन कौन से गांव या शहर ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को मतलब किया जाता है, या तो और ये किस प्रकार से समाज के लिए और दुष्परिणाम लेके आते हैं उसके ऊपर, और इसको किस हद तक हम और से मतलब बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं वो चीज़। ठीक, फिर इसी एक्ट के तहत थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। इस एक्ट के तहत इसलिए सरकार ज़्यादा प्रगतिशील कार्य करने में लगी है क्योंकि बाल विवाह का जो विषय है वो आज भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बाल विवाह का विषय आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि यदि बाल विवाह होता है तो इसके कारण जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को एक तो शारीरिक हिंसा या शारीरिक उत्पीड़न, साथ ही साथ हिंसा, साथ ही साथ स्वास्थ्य व पोषण प्राप्त ना होना, इन सब से जूझना पड़ता है। और कम उम्र में माँ बनने से उनके शरीर का जो हाल होता है वो तो होता ही है, उनके जीने तक के आस जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और ये चीज़ समाज में जो कुछ इस प्रकार के जो कार्यक्रमों को एक रूप दे देते हैं ना, वो नहीं समझते। वो ढोंग धतूरों में यहाँ तक कि वो ऐसे रीति रिवाजों का हल्फनामा देते हैं कि हमारे तो प्राचीन दौर से चलता हुआ आ रहा है।
पर ऐसा बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि ऐसा करना किसी भी हद तक सही नहीं है। इसीलिए सरकार जो कर रही है इस समय में 18 साल से उम्र बढ़ाकर अब 21 साल जो करने जा रही है, उसकी मैं अपने तय मन से उसके लिए सरकार के लिए काफ़ी उसकी सराहना करूँगा कि ये कदम सरकार को काफ़ी पहले भी उठा लेना चाहिए था, कि उनको लग रहा था, क्योंकि जिस हद तक लड़कियों की स्थिति हो रही है और तो और समाज में समय समय पर हिंसाएं, साथ ही साथ उनके साथ होने वाली जो स्थिति है वो और ख़राब हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति जो ग्रामीण लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं। इसलिए सरकार को इसको तो रोकना ही चाहिए, इसके लिए और भी बदलाव करने चाहिए। साथ ही साथ इसमें इतना बड़ा जुर्माना हुए दंड का प्रावधान करना चाहिए ताकि कोई इस प्रकार की चीज़ों को करने से डरे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और तो और साथ ही साथ इसको बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसके लिए आप, मैं सबको उठकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज जो है मेल और फीमेल पे नहीं, साथ ही साथ इनके साथ होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं उनसे भी जुड़ा हुआ होता है, कि ये मेल और फीमेल मिलकर ही दुनिया नहीं चलाएंगे। ये दोनों जितने एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, वैसे ही मेल के लिए भी जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो हो, और तो और फीमेलों के लिए भी जितनी चीज़ें हो सकती है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्राचीन दौर से ही जो महिलाओं के लिए जो चीज़ें नहीं हो सकी है, उनकी बारी अब है कि उनको उनका हक अब मिलना चाहिए। यदि आपको वीडियो में कोई भी अगर परेशानी लगती है तो आप मुझे कमेंट लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन हाथ के हाथ कमेंट पे सेंड कर दूंगा।